मेहता का उल्टा चश्मा। दया, क्या कर रही है तू? अरे क्या सॉरी, दिखता नहीं है तुझे? बहू को क्या बोल रहा है? तुझे दिखता नहीं है? नहीं बापूजी, मेरी गलती है, मैं ही जल्दी में आ रही थी तो सॉरी। क्या सॉरी? और एक मिनट, क्या चाय तो लाई कहाँ से? किचन में ऐसा। लेकिन टप्पू तो अभी बोल रहा था तो किचन में नहीं है। अरे मैं किचन में ही थी, उल्टा मैंने ही टप्पू को कहा कि तू चल, मैं आई चाय लेके आ ही रही हूँ। टप्पू, टप्पू, मैं तो मस्ती कर रहा था। देखा बापूजी, टप्पू की मस्ती की वजह से मेरे पेट पे चाय गिरी। तो उसमें क्या हुआ? रोज पेट में गिरती है, आज पेट पे गिरी। अरे ऐसे साफ नहीं होगा, नहाना पड़ेगा। तो जा, जाके नहा ले। सुबह सुबह खामखा दोबारा नहाना पड़ेगा। मुझे भी दोबारा चाय बनानी पड़ेगी। टप्पू, बेटा देखा, तेरी मस्ती की वजह से तेरे पापा को अभी दुकान जाने में देर हो जाएगी। हर वक्त मस्ती नहीं करते बेटा। सॉरी दादाजी। चल बैठ के मस्ती करते हैं। खामखा सुबह सुबह दोबारा नहाना पड़ा। ये भगवान ने लगता है मेरी कुंडली किसी सर्कस वाले को लिखने दी होगी। रोज मुझे नए नए खेल करने पड़ रहे। अभी इतना परेशान हुआ हूं तो अभी कम से कम बबीता जी का दर्शन करा देना। कोई बात नहीं, देख लूंगा। लेडीज रुमाल, इस पे तो बी लिखा है, मतलब ये तो बबीता जी का है। एक छोटी सी हुल्दी उसमें डर गए। मैं तो मजाक कर रहा था। बबीता जी, बबीता जी। हाय जेठा जी। सबसे पहला गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। सोचिए मैंने आपको क्यों बुलाया होगा? क्यों? आपकी एक चीज उड़ते उड़ते मेरे पास आ गई है। मेरी चीज आपके पास? हाँ। कौन सी? दिल थाम के बैठिए, आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ आपकी एक छोटी सी चीज, आपका हाथ रुमाल। जेठा जी ये मेरा रुमाल नहीं है। अरे आपका, ये देखिए इस पे आपका नाम लिखा है, बी फॉर बबीता जी। इसमें बबीता लिखा है? हाँ मतलब बी लिखा है तो बी तो बबीता जी का ही होता है ना। हाँ पर ये मेरा रुमाल नहीं है। अच्छा, मतलब आप भी मजाक कर रहे थे। कोई बात नहीं बबीता जी, आपका नियत क्या हुआ, रख लो। बी तो लिखा हुआ ही है, और क्या कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा, रख लो। मैं अभी आता हूँ ऊपर देने के लिए। नहीं जेठा जी, मैं ऐसे रुमाल यूज ही नहीं करती हूँ। सो थैंक यू। टप्पू के पापा। नहीं दया नहीं, प्लीज कोई बफाट मत करना प्लीज। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दया भाभी। टप्पू के पापा, आपके जो शर्ट में चाय का दाग लगा था ना, वो दाग निकल गया। अच्छा, हाँ शर्ट का दाग भी निकल गया और दया ने कोई बफाट भी नहीं किया। थैंक यू भगवान। ठीक है दया। लेकिन टप्पू के पापा, आपने चाय के दाग वाला शर्ट तो बदल लिया, लेकिन चाय के दाग वाला बनियान क्यों नहीं बदला? वही पहन के चल दिया। मैंने बनियान भी बदली किया है दया। अच्छा, तो फिर मुझे बाथरूम में क्यों नहीं दिखा?
हाँ शायद टुवाल के नीचे होगा। हाँ जा अंदर जाके देख। जा। टप्पू के पापा, आपके हाथ में लेडीज हाथ रुमाल। अब वो इधर नीचे पड़ा था तो बी लिखा है ना, मुझे लगा बबीता जी का है तो मैंने पूछा, लेकिन उनका नहीं है। अच्छा, मुझे लगा आप आज भी मेरा ही हाथ रुमाल लेकर चले गए कि क्या? आज भी मतलब क्या? मैं कभी तेरा लेडीज हाथ रुमाल लेकर निकला हूँ? 4 महीने पहले 22 जनवरी 2012 को आप दुकान जाने के लिए निकले तो मेरा हाथ रुमाल लेकर निकले थे। और 18 अक्टूबर 2011। बस यादों की बारात बंद करो बस। क्या? क्या बबीता जी क्या? तो चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो ओके बबीता जी बाय। ओके बाय। हाँ नहीं ओके ठीक है। अरे रुमाल कहाँ लेके जा रहा हूँ? अरे जेठालाल, तो भाई क्या है ये सोसाइटी में ऐसे कचरा फेंकना बहुत गलत बात है। क्या गलत बात वाली? एक काम कर, इधर सोसाइटी में आ और इधर पहरेदारी कर। कौन किधर कचरा क्या फेंकता है? ये रुमाल पहले इधर ही पड़ा था, वो मैंने खाली उठा के देखा कि किसका है और वापस रख दिया जिधर था उधर। नहीं कुछ भी हो भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा तुम्हें ये रुमाल यहाँ फेंकते हुए। हाँ तो चल, ये रुमाल मेरा ही है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आया इसलिए फेंक दिया। हाँ? डॉट डायो वांडो। वांडो? अरे जेठालाल डोट डायो समझ में आया, ये वांडो का मतलब क्या है? ओ जेठालाल। पोपट भाई क्या हुआ? दया भाभी, ये वांडो शब्द का मतलब क्या है? वांडो मतलब आप? जेठालाल अभी मुझे वांडो बोलकर ही गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? पोपट भाई को कैसे कहूँ? वांडो मतलब जिनकी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई होती है वो। पोपट भाई, टप्पू के पापा ने वांडो नहीं वांडो बोला होगा, मतलब प्रॉब्लम। आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? वांदो है? सोसाइटी में कोई इस तरह से कचरा फेंकेगा तो वो वांदो ही है। देखिए जेठालाल ये रुमाल यहाँ फेंक कर चला गया। सॉरी पोपट भाई, मैं अभी उठा लेती हूँ। अरे नहीं दया भाभी आप रहने दीजिए, मैं वैसे भी अभी नीचे उतरने ही वाला हूँ, तो मैं रुमाल उठाकर डस्टबिन में फेंक दूंगा। लेकिन आप जरा जेठालाल को समझाइए, इस तरह से सोसाइटी में कचरा फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मैं बापूजी को कह दूंगी। नहीं चंपक चाचा को नहीं, जेठालाल को समझाइए। ठीक है, कह दूंगी। ओके थैंक यू। क्या हालत कर दी है नोटिस की। वो भिड़े भाई सोसाइटी में सबके घर पे जाके आया ना, तो सबके हाथ लगे तो थोड़ा सा। समझ गया। अच्छा हम लोग जो भंगार बेच रहे हैं उस पर किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना, खासकर जेठालाल को? नहीं, जेठा भाई ने तो कुछ बोला ही नहीं। चलिए। हाँ लेकिन सोसाइटी के एक दो जन ने बोला कि भिड़े भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भंगार बेच के जो पैसा आएगा वो सोसाइटी फंड में जमा होगा, मेंटेनेंस भी कम आएगा। अरे उनको बोलो हम लोग भंगार बेच रहे हैं, सोना नहीं बेच रहे, जो लाखों रुपए जमा होगा सोसाइटी फंड में। मैंने भी यही समझाया उनको। ठीक है, 2 दिन बाद किसी भंगार वाले को बुला कर ये भंगार बेच देता हूँ। अरे मैं भी खेल रहा हूँ। तो खेलना, किसने बोल तो दो। ओए डब्बू, बाल्टी लेकर किधर जा रहा है? पानी भरने? अरे नहीं यार, ये बाल्टी टूट गई है, इसमें भंगार में फेंकने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, चलो बाल्टी से फुटबॉल खेलते हैं। अरे मैं शिस्तस नहीं है, अभी बॉल भी कम पड़ेगा इनको। अब्दुल पूरी दुनिया सुधर सकती है, के लिए टप्पू नहीं सुधर सकता। बच्चा है, 2 दिन के बाद। हाँ 1 2 3
फ्रेंड चलो अब क्लब हाउस जाके खेलते हैं। हाँ चलो 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 या मैं फर्स्ट मैं टेबल टेनिस खेलूंगा। तुम्हें चेस खेलूंगा। हाँ आ जाओ चेस खेलूंगा। मैं तो टेबल टेनिस खेलने वाला हूँ। मैं चेस खेलूंगा। नहीं हम लोग खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे। चल हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। तो नेट टूट गई है यार। गोली छोड़ना, इसके बिना ही खेलते। चल 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 ठीक है चल 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 चल। गोली क्या कर रहा है? सॉरी नेट नहीं है ना। हाँ? क्या कुछ भी बोल रहा है यार। अरे यार भाई बराबर से खेला। चल क्या हुआ? अरे कैरम बहुत रफ हो गया है, एक शॉट नहीं लग रहा है। इसमें तो खेलने का मजा ही नहीं आ रहा। चल चेस खेलते हैं। अरे गोगी उसके लिए दिमाग चाहिए। मस्त है पिंकू। अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ चल बैडमिंटन। मैं रेड वाला। हाँ अरे अरे बैडमिंटन का नेट तो चूहे खा गए। हाँ ये देख चूहे खा गए। गोली अरे टेबल हिल रहा है। एक दो तीन तीनों पैर टूट गए हैं यार। हाँ और टेबल गिर जाएगा। दूर हट। मैंने कुछ नहीं किया यार, पहले से टूटा हुआ था। देखना अगर भीड़े अंकल को पता चला ना तो सबसे पहले तुझे ही डांटेंगे। टप्पू यहाँ की सारी गेम टूटी हुई है। हाँ यार ये क्लब हाउस नहीं अर्थक्वेक हाउस बन गया है। सब गेम्स पुरानी हो गई यार। हाँ यार भिड़े अंकल भी तो पुराने जमाने के हैं। क्या? हाँ इसलिए अपने जमाने की गेम रखी है। पर हम तो नए जमाने के। चलो भीड़े अंकल के पास जाकर नए गेम्स के लिए बात करते हैं। चलो चलो। पर टप्पू भिड़े अंकल मानेंगे? भिड़े अंकल का फिक्स डायलॉग मुझे पता है, सोसाइटी में फंड नहीं है। तो फिर अभी क्या करें? फ्रेंड्स अपनी बात कैसे मनवानी वो टप्पू को अच्छे तरीके से आता है। भिड़े अंकल जिंदाबाद। 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 चाललंय काय यांचं? भिड़े अंकल जिंदाबाद। 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 भिड़े अरे शांति शांति शांति। ओहो भाई भिड़े क्या बात है भाई, इलेक्शन में खड़े हो? सुबह मिले तो बताया नहीं। पोपटलाल तुम भी जरा शांति रखोगे प्लीज। टप्पू ये क्या हो रहा है? मेरा नाम लेके जिंदाबाद क्यों चिल्ला रहे हो? जो अच्छा काम करे उनका तो जिंदाबाद होना ही चाहिए। क्यों फ्रेंड्स? एक मिनट, मैंने कौन सा अच्छा काम किया है? हाँ नहीं मेरा मतलब है भिड़े अंकल सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। तुम लोग कौन से अच्छे काम की बात कर रहे हो? टप्पू सच सच बताओ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में कौन सी शरारत का गणित चल रहा है? वो भिड़े अंकल क्लब हाउस में सारी गेम हिस्ट्री बन चुकी है। हम लोग को नई गेम चाहिए। भिड़े अंकल जिंदाबाद। और हाँ भिड़े अंकल आप नई गेम्स क्यों नहीं ला सकते, वो रीजन हमें नहीं सुनना। हाँ टप्पू क्लब हाउस में कोई भी नई गेम्स नहीं आने वाली। पर भिड़े अंकल टेबल टेनिस का रैकेट और टेबल दोनों टूट गए। कैरम बोर्ड भी रफ हो चुका है और तो और वॉलीबॉल का नेट भी टूट गया है। तो क्यों थोड़ी सारी गेम्स? अरे भाई भिड़े दुनिया में हर चीज की एक लाइफ होती है। हाँ वक्त आने पर सारी पुरानी चीजें टूटती है भाई। ये सारी गेम्स कितनी पुरानी हो गई थी। लेकिन पोपटलाल अभी नई गेम्स खरीदने के लिए सोसाइटी में फंड्स नहीं है। अरे यार ये इनका फिक्स डायलॉग है। ये गोळ्या, ये फिक्स डायलॉग ही हकीकत है, सच्चाई है, समझे? भिड़े भाई चिंता क्यों करते हो? जो भी खर्चा होगा वो सोसाइटी में सबसे वसूल कर लेना। हाँ अरे पोपटलाल यहाँ पे लोग मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते, इस बात के लिए पैसे कहाँ से देंगे? और ये तुम बोल रहे हो पोपटलाल, पिछले महीने जब हमने गार्डन में नया पाइप लगवाया था तब तुमने ही बोला था ना नए पाइप की क्या जरूरत है, पुराने पाइप को ही गम लगा देते हैं, चिपका देते हैं।
इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, सॉरी लेकिन कोई नई गेम्स नहीं आएगी। हाँ, तो भिड़े अंकल हम लोग क्या खेले? अभी वैकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्कूल और मॉनसून दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे, फिर तो हम लोग को क्लब हाउस में खेलना पड़ेगा ना। तो भिड़े 2-4 गेम्स ही तो है। हाँ, टेबल टेनिस, कैरम, चेस। और वॉलीबॉल का नेट। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, क्लब हाउस में जितने भी पुराने गेम्स है उसको भंगार में बेचकर हम लोग एक नया गेम खरीद लेंगे। अरे वाह भिड़े, बच्चों तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व। अरे हाँ, बाकी के बचे हुए गेम तुम्हारे फेवरेट पोपटलाल अंकल स्पॉन्सर कर देंगे। अरे नहीं भाई भिड़े, तू ये जो सोसाइटी का भंगार बेचने वाला है ना, उससे जो 8-10 हजार रुपए आएंगे उससे हम बच्चों के लिए गेम्स खरीद लेंगे। वाह, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। थैंक यू बच्चों, दिल से मेरा जिंदाबाद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज कोई लड़की वाले यहाँ होते तो मेरा जिंदाबाद सुनकर फौरन मुझे पसंद कर लेते। क्या 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 क्या? अरे नहीं कुछ नहीं। अरे भाई भिड़े, तुमने सुबह मुझे टोका था ना कि पोपटलाल कब तक अपनी पुरानी कोल्हापुरी चप्पल सी कर पहनोगे, तो तुम्हारे कहने पर मैं आज नई चप्पल लेकर आया। ओहो, तो अभी क्या इसके पैसे दूं? अरे नहीं भाई, मैं इसलिए कह रहा था कि मैं अपने साथ अपनी पुरानी चप्पल भी लाया हूँ। इसे हम सोसाइटी के भंगार में डाल देंगे तो तुम्हें भंगार के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। वाह 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 पोपटलाल, अभी तो भंगार के वाकई बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम्हारी चप्पल जो उसमें शामिल हो जाएगी। थैंक यू। लेकिन पोपटलाल, तुम वो चप्पल के पैसे वापस तो नहीं मांगोगे ना? अब भिड़े, ये मेरा योगदान होगा बच्चों की गेम्स के लिए। हो, क्या योगदान है, वाह। वाह पोपट अंकल, थैंक यू। भिड़े अंकल, मैं आज ही भंगार वाले को बुलाकर भंगार बेच देता हूँ। नहीं टप्पू, तुम अभी बच्चे हो, वो भंगार वाला तुम्हें बेवकूफ बनाएगा। ये भंगार 10,000 का है, तुम्हें सिर्फ वो 5,000 रुपए देगा, मालूम है? भिड़े अंकल, लाइफ में 3 चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। पहला टप्पू, दूसरा टिपेंद्र, और तीसरा टप्पू। भिड़े अंकल, ये सारा भंगार 10,000 से भी ज्यादा मैं बेच के दिखाऊंगा। क्यों पोपट अंकल? हाँ बिल्कुल। पोपट अंकल को टप्पू और टप्पू सेना के ऊपर पूरा भरोसा है। वाह वाह वाह, बोल ले वकील, बोल ले। हमेशा इनकी फेवर में ही रहो तुम। अरे भाई भिड़े, तुम भी थोड़ा समझदारी से काम लो। हमारी टप्पू सेना कुछ भी कर सकती है। टप्पू सेना, तुम लोग ये भंगार बेच दो और जो भी पैसे आएंगे उनसे अपने लिए इंडोर गेम्स खरीद लो। थैंक यू पोपट अंकल। पोपट अंकल जिंदाबाद, पोपट अंकल जिंदाबाद। जिंदाबाद। 1 मिनट, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। और पोपटलाल, मान लो कि भंगार के 10,000 रुपए नहीं आए, कम आए, तो बाकी के पैसे तुम जेब से दोगे? जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए। भिड़े अंकल, एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ डील। आपको 10,000 रुपए चाहिए, ये भंगार टप्पू ने 10,000 रुपए में खरीद लिया। हाँ, ऐसे भी वैकेशन है तो टप्पू भी थोड़ा बिजनेस करेगा। ये भंगार के मैं आपको 10,000 रुपए दे दूंगा, मतलब अब ये भंगार टप्पू सेना का, तो हम जैसे चाहे वैसे डील कर सकते हैं। भिड़े अंकल, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नहीं, मैं क्या भाई भिड़े, टप्पू जेठालाल का बेटा है और सुंदरलाल का भांजा, वो कुछ भी बेच सकता है। अरे भंगार क्या, पूरी सोसाइटी भी बेच सकता है। काय बोलतोय तू? अरे भाई भिड़े, हमें 10,000 से मतलब है ना, वो हमें एक बार मिल जाए तो बस, बाकी बात खत्म। हाँ भिड़े अंकल, वो टप्पू आपको दे देगा। हाँ। ठीक है। थैंक यू भिड़े अंकल। भिड़े अंकल जिंदाबाद, भिड़े अंकल जिंदाबाद। चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हर विंग के टेरेस पे थोड़ा थोड़ा भंगार पड़ा होगा ना, वो कलेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या ना, थोड़ा भाव ज्यादा मिलेगा। चलो अच्छा है, जान छूटी, बिना मगजमारी के 10,000 आ जाएंगे, ये भंगार बिक जाएगा और इनके इंडोर्स गेम भी आ जाएंगे। वाह, चल चल चल। अरे
कर दिया ना। अरे गोगी, इसमें से तो खाली 200-300 ही आएंगे। हाँ बस। अरे कोई बात नहीं गोली, इतना सारा भंगार तो है ना। चलो ये सारा भंगार उधर रख देते हैं और अब्दुल भाई को बोलते हैं कि भंगार वाले को बुला कर आए। हाँ चलो यहाँ पर रख दे। चलो फ्रेंड्स चलो। फ्रेंड्स चलो अब्दुल भाई के साथ मस्ती करते हैं। फ्रेंड्स लैंड नंबर 65 ओके। अरे मुझे याद नहीं कौन सा 65। वो चुप बैठना यार। चलो चलो चलो। ये क्यों हुआ? क्यों उदास हो? ओहो टप्पू सिन्हा, गुड मॉर्निंग। टप्पू सेना, 24 घंटे उछल कूद करने वाली टप्पू सेना आज शांत क्यों है? अब्दुल भाई टप्पू सेना को आपकी मदद चाहिए। रहने दे टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। गोली एक बार ट्राई तो करते हैं। अरे मुझे याद आ गया 65। रेडी। गोगी चुप यार, बहुत सीरियस बात है ना। अब्दुल भाई आप टप्पू सेना का एक काम करोगे? टप्पू सेना का काम है तो खतरनाक होगा। हाँ हाँ बोलो क्या है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। फिर पीछे तो नहीं हट जाओगे ना अब्दुल भाई? लगता है कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब्दुल भाई आप हमारा काम करोगे कि नहीं? एक आप ही हो जो हमारी प्रॉब्लम समझ सकता है। हाँ लेकिन छोड़ यार टप्पू, अब्दुल भाई हमारी मदद नहीं करेंगे। हाँ यार चलो। अरे टप्पू सेना रुक जाओ। मैं मदद करूंगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बोलो क्या है? अब्दुल भाई सोसाइटी में जो भंगार पड़ा है ना, भीड़े अंकल ने मुझे बेचने को कहा है। और भंगार खरीदने वाला तो कोई होना चाहिए ना। और क्या? और अब्दुल भाई आपको वो भंगार वाले को बुला के लाना है। तुम तो डरा दिया था। भंगारी बेचना है ना? अरे ऐसी बात कर रहा था जैसे पूरी सोसाइटी बेचने निकले हो। ये टप्पू का स्टाइल है अब्दुल भाई। अब्दुल भाई अब भंगार वाले को बुला दोगे ना? हाँ एक भंगार वाला मेरे दिमाग में है, लेकिन वो गांव गया हुआ है। मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, फ्री होते ही दूसरे भंगार वाले का पता लगा देता हूँ। और अब्दुल भाई उसके पहले एक दो मजदूर को भी भेज देना, क्योंकि सारा भंगार बाहर निकालना है। अरे टप्पू भंगार वाला आएगा ना, वही निकाल देगा। मजदूर को बुला के 200-300 रुपया क्यों देना? अरे अब्दुल भाई इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना भंगार है। हाँ। और 200-300 रुपए बेचारे मजदूर भी कमाएंगे तो उनका भी अच्छा हो जाएगा ना। मजदूर तो अभी आ जाएंगे। थैंक यू अब्दुल भाई। चलो फ्रेंड्स चलो। बाय। टप्पू अगर अब्दुल भाई भंगार वाले को नहीं बुला पाए तो? अरे बुला पाएंगे यार। चलो हम ही जाते हैं भंगार वाले को ढूंढने। अरे नहीं यार, इतनी धूप में कहाँ ढूंढने जाएंगे? और वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। और वैसे भी सोनू आज अपनी मौसी के घर पे जा रही है तो उसे भी बाय बाय बोलना है ना। हाँ। फ्रेंड्स एक काम करो, तुम लोग खाना खा कर आओ और जैसे ही सोनू आए ना मुझे बुला दो। तब तक मैं भागा भाई को बोलकर भंगार वाले को बुला देता हूँ। ओके चलो बाय। वाह संडे काकी कागर सेशन। काका एक मिनट बापूजी। तो मैं ये कह रही थी माँ बेटी की तबीयत अभी अच्छी है ना? अच्छा चलो। हाँ ठीक है। हाँ वही। क्या बाबू? बापूजी वो संता काकी और संजू काका है ना, उनकी बेटी जयश्री। हाँ। उसको आज बेटी हुई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो बाबूजी आज मैं जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जाऊँ? हाँ बहुत जरूर जा। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? अरे जयश्री तेरी पुरानी सहेली है, मैं तो कहता हूँ आज रात वहीं रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। है ठीक है बापूजी। बापूजी मैं आपके लिए और टप्पू के लिए खाना परोस देती हूँ, आप लोग खाना खा लो, बाद में मैं निकलती हूँ। ठीक है, मैं टप्पू को बुला दूँ। दादाजी। अरे टप्पूड़ा 100 साल जिएगा है बेटा, अभी तुझे याद किया और तू आ गया। अरे दादाजी ऐसे बोलिए कि जितने साल भी जियो एकदम स्टाइल में जियो।
बहू खाना परोस दे। हाँ बाबूजी। चल टप्पू। दादाजी पहले एक बात सुनिए। बैठिए बैठिए बैठिए। दादाजी हाँ। आज टप्पू बिजनेसमैन बन गया। अच्छा कैसे? हमारी सोसाइटी में जो भंगार है ना, हाँ अरे वाह टपुड़ा वाह। टपुड़ा तू बिल्कुल जेठिया पे गया है। जेठिया भी जब छोटा था ना तो छुट्टियों में कोई ना कोई बिजनेस करता रहता था। जैसे कि छुट्टियों में गांव में मेला लगता था और वो मेले में ऐसा होता है ना, वो ऐसा वो बंदूक से ऐसा फुग्गा फोड़ने का। हाँ हाँ तो वो जेठिया पूरा पूरा दिन वो फुग्गे की दुकान पे जाके बैठता था। वो फुग्गे फूटते जाते थे और जेठिया फुग्गा फुला फुला के वो दुकान वाले को देते जाता था और उसके बदले में जेठिया को एक दिन का 1 रुपया मिलता था। ऐसे 8-10 दिन तक वो रोज जाता था और फुग्गे फुला के उसको देता था। तो इसके बदले में उसे 8-10 रुपए मिलते थे। और तुझे पता है टप्पू, मैं जेठिया को दिन के 2 रुपए देता था, लेकिन मेरे दिए हुए 2 रुपए से ज्यादा उसे अपनी मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपया ज्यादा प्यारा था। और ऐसे 8-10 दिन काम करके 8-10 रुपए कमा लेता था और फिर अपने लिए खिलौने खरीदता था। दादाजी टप्पू भी 10,000 से ज्यादा में भंगार बेचकर क्लब हाउस के लिए गेम्स खरीदेगा। शाबाश। ये लीजिए सेठ जी चाय। थैंक यू। ये क्या, ये चाय इतनी ठंडी क्यों है? ठंडी है नहीं? वही क्यों है? सेठ जी चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे ना, इसलिए। चाय वाले के पास छुट्टे नहीं थे इसलिए उसने ठंडी चाय दी? आप समझे नहीं सेठ जी। वही समझा भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या ये? सेठ जी मैंने उससे आपकी चाय बनवाई, फिर मैंने उसे 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन उसके पास 5 रुपए छुट्टे नहीं थे। तो उसने मुझसे कहा 5 रुपए बाद में ले लेना, लेकिन मैंने उससे कहा मेरे भी जीवन में कुछ उसूल है, मैं किसी से भी उधारी नहीं रखता। तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम भी एक चाय पी लो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो उसने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई। चाय बहुत गर्म थी ना, पीते पीते मुझे टाइम लगा, उसमें ये चाय ठंडी हो गई। तो इस तरह उसके पास छुट्टे नहीं थे, उसमें आपकी चाय ठंडी हो गई। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो, मैं गढ़ा हाउस से टिपेंद्र उर्फ टप्पू बोल रहा हूँ। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हो? नहीं, दूध और दही बेचते हैं। हाँ तो बराबर। ये बराबर वाली जब देखो तब मस्ती क्या है टप्पू? बोल क्यों फोन किया? बाघा भाई से काम था। क्या काम है? पापा बिजी हो तो रहने दो, मैं बाघा भाई के मोबाइल पे फोन कर लेता हूँ। ये बोलने क्या काम है? सोसाइटी का भंगार बेचना है, इसलिए भंगार वाले को बुलाना है। ये भंगारवाड़ी वो काम भीड़े का है, वो भीड़े को करने दे, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है? भीड़े अंकल ने मुझे कहा है। तुझे कहा? हाँ पक्का? हाँ पक्का पापा। कमाल है, भीड़े ने तुझ पे भरोसा किया। ये भीड़े भी लगता है आजकल आलसी हो गया, छोटे बच्चे से सब काम करवाता है। पापा आप बाघा भाई को फोन दो ना। हाँ दे रहा हूँ, रुक। बाघा तेरा फोन। मेरा फोन? कौन है? अरे मैं क्या तेरा सेक्रेटरी हूँ? कौन है क्या है बात करना है? टप्पू का फोन है। ये भाई इधर इधर ले। हाँ छोटे सेठ जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन बाघा भाई। बाघा भाई अब भंगार बेचना है, आप किसी भंगार खरीदने वाले को जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ ना, कितना ट्रक माल है? अरे ट्रक भर का माल नहीं है भाई, सोसाइटी का भंगार है। ओ अच्छा अच्छा, वो क्या है छोटे सेठ जी, मैं जिस भंगार वाले को जानता हूँ ना, वो कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी किसी अच्छे भंगार वाले को ढूंढ के गोकुल धाम भिजवा देता हूँ। ओके। टप्पू किससे बात कर रहे हैं बेटा? बाघा भाई से। वो दुकान में है। हाँ ओके बाघा भाई, बाय। एक मिनट मुझे बात करनी है। एक मिनट। हेलो बाघा भाई। हाँ सेठानी जी। टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? मुझे ही देख रहे हैं। जरा टप्पू के पापा को देंगे? जी सेठ जी, सेठानी जी। हाँ बोल दे।
टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दया, सबसे पहले तो तू दुकान में मुझे फोन करे ना, तभी ये पूछना बंद कर क्या कर रहे हो। ठीक है, अब से ये पूछूंगी टप्पू के पापा क्या नहीं कर रहे हैं। ये टप्पू की मम्मी मस्ती बंद कर, कुछ काम है तो बोल वरना फोन रखता हूँ। नहीं, फोन मत रखना। खुशखबरी सुनिए, बेटी हुई है। मुबारक हो। ले, अब पूछेंगे भी नहीं कि किसको बेटी हुई है। तो पूछे बगैर तू बताएगी नहीं? अरे वो सांता काकी की जयश्री है ना, उसको बेटी हुई है। मम्मी, हाँ? मेरी तरफ से जयश्री आंटी को कांग्रेस बोलना। हाँ बेटा, हाँ। अरे वाह, उसको मेरी तरफ से भी मुबारकबाद देना। हाँ तो टप्पू के पापा, मैं आज जयश्री को मिलने के लिए ठाणा हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो रात को वहीं रुक जाऊंगी। क्यों माँ, रुकने की क्या जरूरत है? अरे बापूजी ने कहा आज रुक जाना, जयश्री को अच्छा लगेगा। अच्छा, बापूजी ने बोला है तो ठीक है। तो कितना दिन का पैकेज है? 2 नाइट 3 डेज क्या? नहीं, एक नाइट ही, कल तो आ जाऊंगी। ठीक है, तो बेबी के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लेकर जाना। हाँ पता है बाबा। सुनिए, मैंने थेपला और सब्जी बना के रखा है और अंजलि भाभी को कहकर जाऊंगी। अरे भाई, खाने की फिक्र मत कर, वो तो हम कहीं से कुछ भी खा लेंगे भाई। और सुनिए, वक्त पर घर पे आ जाना और वक्त पे सो जाना, और मोबाइल चार्जिंग पे रख देना, और कपड़े टॉयल सब अलमारी में रखे हैं। हाँ भाई, तू जा अभी, संभल के जाना और जल्दी जल्दी वापस आ जा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी, मैं भंगार वाले को ढूंढने जा रहा हूँ। तो लगा तो उसको पूछ लेना तेरा कितना भाव आएगा। बाय सोनू। बाय फ्रेंड। सोनू, हम लोग तुझे बहुत मिस करेंगे। तेरे बिना हमारी टप्पू सी ना अधूरी है। फ्रेंड, मैं खाली 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ, आ जाऊंगी वापस। फिर भी सोनू, उधर की जो भी खाने की चीज फेमस है ना, वो लेके आना। श्योर, वो बोलने की बात नहीं है। हैप्पी जर्नी सोनू। थैंक यू। अरे चलो सोनू, अभी मुझे स्कूटर में हवा भी भरनी है। चलो। हम स्कूटर पे जा रहे हैं? हाँ, क्यों? सोनू, अब तो रियली में हैप्पी जर्नी। पता नहीं अब जर्नी होगी भी या नहीं। बस बहुत बोल लिया, बस चला। हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। 40, 60, 65 से एक कम नहीं। वाह, पहले मेरे स्कूटर पे सिर्फ शर्त लगा देते, अभी पैसे लगाना भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। हम लोग पैसे की बात नहीं कर रहे भिड़े अंकल, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्कूटर स्टार्ट करने के लिए आपको कितने किक मारने पड़ेंगे। देखो, जैसे मैंने बोला 40। बस बस बस, जा नाम से बेरा, दूर जाके खड़े रहो। इससे स्कूटर स्टार्ट होगा? जाओ ना भाई, जाओ ना प्लीज। चल ना गोली, क्या खड़ा है, चल पीछे चल। आ गऊ सगळे। क्या हो रहा है ये? हाँ? यहाँ पे कोई मैच चल रहा है जो तुम चीयर्स करो जोर से? हाँ, हमारे लिए मैच जैसा ही है। हैं? हाँ, देखो, मैच में 2 बातें होती है, हार या तो जीत। वैसे सेम आपके स्कूटर का है, चालू होगा या फिर नहीं होगा। जैसे बोलना के अर्थस नहीं है। टप्पू से ना
शोर कर रही है? अरे टप्पू सेना, अरे एक मिनट शांति। टप्पू सेना, क्यों शोर हो रहा है? अरे पापा हम लोग देख रहे हैं भिड़े अंकल का स्कूटर स्टार्ट होता है कि नहीं। अगर स्टार्ट होता है तो देखते हैं कहाँ तक जाता है। मी काय म्हणते स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा ऐका माझं। मुझे भी लगता है कि स्कूटर चालू नहीं होगी। ये स्कूटर जरूर स्टार्ट होगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। भरोसा ओहो, सारे सोए मिलके गप्पे मार रहे हैं और मैं भी आ रहा हूँ भाई। सभी हंस रहे हैं आपको देखकर। तो हंसने दो माधवी, हंसने दो। जब स्कूटर चालू हो जाएगा ना तो मैं इन पर हंसूंगा। अरे भिड़े मास्टर, एक मिनट, ज्यादा किक मत मारो भाई, पेट में दर्द होगा। कमाल करते हो हाथीपुरा, आपको मालूम नहीं है पिड़ू ने ये स्कूटर क्यों रखा है? वो अपने पैरों की एक्सरसाइज करने के लिए। करेक्ट है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था। सॉरी भिड़े मास्टर। देखिए अभी भी मान जाइए, इसके झंझट में देर हो जाएगी हमें। रिक्शा में चलते हैं ना। चाहे कितनी भी देर हो जाए माधवी, हम लोग स्कूटर पे ही जाएंगे। ओ पिड़ू, ओ मेरी गाल सुन यार। वो ऐसा है, वो जैसे पेशेंट कोमा में चला जाता है ना और फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऐसी तेरा ये स्कूटर कोमा में चला गया है, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। हाँ। अरे वाह सोडी, डॉक्टर मैं हूँ और इतनी अच्छी एडवाइस तू दे रहा है। भाई घड़ियों का डॉक्टर तो मैं हूँ ना। सही बात है। ओ पिड़ू, ओ मेरी गाल सुन ले। और ये स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, तू इसको बंगार में बेच दे। हाँ बरोबर कह रहे हैं सोडी भाई। हाँ बस। माधवी ये तू बोलते ये स्कूटर मैं भंगार में बेच दूं? अरे क्या है माँ, ये स्कूटर मेरा प्राण है, मेरी शान है। और माधवी अंडे का अपमान। क्या 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 बोला, क्या बोला? माधवी, मेरे पसीने की, मेरी मेहनत की कमाई का स्कूटर है ये। मेरे जीवन में इसका खास महत्व है। आपके लिए भले ही ये स्कूटर पुरानी हो, भंगार हो, खटारा हो, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर है।